आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ अनिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो केवल 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। देखिए, उनके लिए एक अपडेट आई है। उस अपडेट को भी मैं सोचा कि आपके पास पहुंचा दूं, क्योंकि कुछ रास्ता निकलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या इन रास्ते से भर्ती पूरी हो सकती है या पूरी हो पाएगी, या अभी और करना होगा मंथन? इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। फिर अभ्यर्थियों ने किया है मीटिंग और क्या निकाले हैं रास्ता, और फिर कब मीटिंग का आयोजन करने जा रहे हैं, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप भी उस मीटिंग का हिस्सा बनकर अपनी बात को रख सकते हैं, क्योंकि 12,460 शिक्षक भर्ती में एक एक अभ्यर्थी का उतना ही व्यू है जितना मीटिंग करने वाले लोग हों या याचिकर्ता हों। सबका एक एक उतना ही व्यू है, क्योंकि आपने आवेदन किया है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं मीटिंग में। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जो भी अपडेट होगी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती रहेगी। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से आप जुड़ भी सकते हैं। आइए बात करते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विगत कल अर्पित श्रीवास्तव गणेश सर से मिले हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोग अगर मिलते हैं तो आएगा, सरकार से मिल करके इस रास्ता को हम कोर्ट में ला करके जल्द फाइनल कराने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये निकल कर आई है कि आज वास्तव में जो कल मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या हुआ है। तो उस मीटिंग में खुद जो अंकित वर्मा जी जो मीटिंग किए हैं, उन्होंने अपना जो निष्कर्ष दिया है उसको आइए इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि उन्होंने मीटिंग में क्या निकला है। वो खुद अपनी पोस्ट के माध्यम से कहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि 80 से 90% लोग तैयार हो गए हैं। तो क्या उससे भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है, तो इस पर भी मंथन किया जाएगा। तो आइए उनके पोस्ट को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद स्पष्ट करते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत कानूनी अड़चन भी है। जब तक इस प्रयास को सफल नहीं किया जाएगा, फिर भी लोगों का प्रयास सार्थक है। आइए उनकी पोस्टों को थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखते हैं। 12,460 की जो मीटिंग हुई थी, 2 दिन मीटिंग हुई, एक 31 को हुई, इसका अपडेट आपको दे दिए हैं। 1/6/2021 को भी जो मीटिंग हुई रात्रि 9 बजे जूम ऐप पर, उसकी भी क्या अपडेट है, इसकी खुद अंकित वर्मा जो इस मीटिंग को प्रारंभ कराए थे, मीटिंग रखे थे, उन्होंने ही पोस्ट किया है। तो उनकी पोस्ट को बस मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, आप ध्यान से उस पोस्ट को पढ़ समझ लीजिए क्या कहना चाहते हैं वो। तो आइए देखिए, उन्होंने प्रयास करना प्रारंभ किया है, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास करने का क्या सार्थक पहल होगा तो आने वाला समय तय करेगा। देखते हैं, यहाँ पर लिखे हैं, साथियों, जैसा कि आप सभी को पहले बताया जा चुका है कि दिनांक 30/5/2021 को जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या हुआ था। उन्हीं सब बातों को देखते हुए 31/5/2021 और 1/6/2021 को भी बहुत से साथियों और 51 और 0 के नेताओं और चयनित साथियों से भी बात की गई, और दिनांक 1/6/2021 शाम 9 बजे एक मीटिंग फिर की गई, जिसमें हमारे 51 और 0 के कुछ नेता और अन्य साथी भी थे। जल्द से जल्द भर्ती को पूरा कराने के लिए एक रास्ता निकल रहा है, जिसमें भर्ती में 80 से 90% साथी सहमत हैं, और जैसा पहले ही बताया गया, अधिकारी भी उस बात को पहले कह चुके हैं। देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश किए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती पूरी करने के लिए एक रास्ता निकला है, जिसमें 80 से 90% लोग सहमत हैं। तो अब देखिए, 10% लोग नहीं सहमत है, तो 10% में अगर वही पैरविकार होंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो लोग सहमत हो जाते हैं और इसमें 50% भी आप सहमति लेते हैं तो आसानी से काम हो सकता है। आइए पहले इनका रास्ता देख लेते हैं। भर्ती का पूरी करने का रास्ता क्या निकला, जो 80-90% लोग माने हैं, इनके अनुसार है, अंकित वर्मा जी के अनुसार। 0 और 51 के साथियों की एक साथ काउंसलिंग हो, और 51 को पहले देते हुए उसके नीचे से 0 जनपद को दिया जाए, और फिर सीट बचने पर सेकेंड काउंसलिंग की जाए। इन्होंने ये कहा है कि 0 और 51 के साथियों की एक साथ काउंसलिंग हो, और 51 को पहले देते हुए उसके नीचे 0 जनपद को दिया जाए, फिर सीट बचने पर सेकेंड काउंसलिंग की जाए। तो इसके आगे देखिए, पढ़ लेते हैं पहले। और अधिकारियों से यह मांग भी रखी जाए कि भर्ती अंतिम पद तक की जाए। इस बात पर आज 0 जनपद के बहुत चयनित साथी भी शामिल हैं। आज की मीटिंग में हमारे कई भाई बहनों को इस फैसले को लेकर उनके ज़िले की सीटों की समस्या बताई, तो उस पर भी चर्चा हुई, जिसमें सभी साथियों को संतोषपूर्ण उत्तर मिला। मैं ये पूछता हूं कि आज की मीटिंग में जब कई जिलों की समस्या बताई गई, तो क्या जहां पर जिले में पद कम आए थे, क्या उनकी समस्या का हल आपने कर दिया? आगे बढ़ते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी साथियों से निवेदन है कि अब भर्ती पूरा कराने के लिए लगातार प्रयास करते रहना है और एकजुटता बनाए रखनी है। साथियों,
दिनांक 2/6/2021 को शाम 9 बजे पर भी मीटिंग है, जिसमें 51 के और 0 के नेतागण भी रहते हैं। आप लोग भी अपनी बात रख सकते हैं। इस फैसले पर हमारे जिस भी साथी को कोई समस्या हो वो मीटिंग में जुड़कर सभी के सामने बात करे। इस फैसले पर मैंने जो ये लोग फैसला लिए हैं कि पहले सबके एक साथ काउंसलिंग हो और 51 को देते हुए 0 को दिया जाए। तो देखिए, करने की बात यह है कि एक काउंसलिंग हो चुकी है और उसमें कुछ लोग चयनित हैं, तो प्रथम काउंसलिंग तो हो ही नहीं सकती है। प्रथम काउंसलिंग प्रक्रिया अब नहीं हो सकती है। होगी तो दूसरी काउंसलिंग होगी, जिसमें आप एक साथ करा सकते हैं और एक साथ कराने के बाद 51 को पहले देते हुए आप नीचे 0 को दे सकते हैं। ये हो सकता है, लेकिन ठीक है, आप रास्ता निकालिए और अधिकारियों से वार्ता कीजिए। अधिकारी से जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के तो आधार पर कुछ होगा। तो ये अंकित वर्मा 12,460 शिक्षक भर्ती इनकी पोस्ट थी। इनकी पोस्ट को मैंने पढ़ा, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कोई रास्ता निकल जाए। ठीक है, आज फिर से मीटिंग रखी गई है 2 तारीख को। देखिए यहाँ लिखे 2/6/2021 को। रोज़ शाम रात को ये 9 बजे से मीटिंग रख रहे हैं जूम ऐप पर। अगर आप भी इस मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीटिंग से 1 घंटा पहले आपको उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। जो पिछली मीटिंग में आप गए थे, अगर वो कोड आपके पास सुरक्षित है तो उस कोड के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो 12,460 शिक्षक भर्ती को पूरा कराने के लिए अभ्यर्थी अपने अपने प्रयास लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक अधिकारी नहीं चाहेंगे आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पर उभर कर आ रही है कि पैरविकार में मोहनलाल जी हों, अगर वो लोग आगे नहीं आ रहे हैं तो आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट टीम उनकी है, कोर्ट में कार्य करने वाले लोग वो हैं। वो लोग एकजुटता दिखाएं तो भर्ती तुरंत बन सकती है। भर्ती के रास्ते कई तमाम हैं निकलने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो सबको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। एक साथ काउंसलिंग करा लीजिए, दूसरी में 51 को दीजिए। 51 जिसको जहां से जिस जनपद से मन करे वहां से आवेदन कर सकता है, लेकिन जहां जिला वरीयता के आधार पर जिला के लोगों को पहले प्रमुखता दी जाए, उनको पहले नियुक्ति पत्र देने के बाद अन्य जिला के लोगों को, अभ्यर्थियों को मौका दिया जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ अधिकारी के कहने पर ही होगा कि अधिकारी क्या कह रहे हैं। तो हम बस इतना ही कहेंगे कि अंकित वर्मा जी की पोस्ट है, उनको मैंने पढ़ा, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, अभी रास्ता निकल रहा है। बस इन्होंने ये लिखा है कि जो मीटिंग हुई है 1 तारीख को, उसमें देखिए यहाँ पर 80 से 90% साथी सहमत हो चुके हैं कि 0 और 51 के साथियों की एक साथ काउंसलिंग हो। तो अभ्यर्थी तो कोई नहीं चाह, अभ्यर्थी तो सभी लोग चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। आज नहीं, बहुत दिनों से देख रहे हैं। जब तक आप जो टीम में लड़ने वाले लोग हैं, जो 0 की तरफ से 4-5 लोग हों और 51 की तरफ से जो 4-5 लोग हों, उनसे आप वार्ता कीजिए। वो अगर 100% शामिल हो गए तो आपको बिना कहे भर्ती प्रक्रिया, अगर वो आप जो फार्मूला बता रहे हैं वो तैयार हो गए तो आपका जल्दी निराकरण हो जाएगा। उसमें से एक बंदा भी इधर बाहर निकल गया तो आप प्रयास करते रह जाएंगे और यहाँ 99% लोगों को भी ले लेंगे तो आपका मामला हल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक 1% में जो 2-4 लोग हैं उनको आप वहाँ रखिए, वो अगर आपकी बातों को अगर मान लेते हैं तो निश्चित ही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप कितनी भी रोज़ मीटिंग रखिए, उस मीटिंग से पहले जब आपको सब कुछ पता चल चुका है कि ये लोग फला हैं, तो उनका मोबाइल नंबर भी आप चाहें तो 51 वाले लोगों से लेकर मिल सके, फ़ोन से वार्ता कर सकते हैं। उन्हें मीटिंग में साथ में जुड़िए, जब तक वो लोग क्या कहते हैं उनका व्यू जानने की कोशिश कीजिए। वो चाहेंगे तो भर्ती प्रक्रिया आपकी पूरी हो सकती है। फिर भी अच्छा प्रयास है, आप प्रयास जारी रख सकते हैं। अगर निष्कर्ष निकलता है तो ये सामने आपकी आज की अपडेट थी 12,460 शिक्षक भर्ती की। अन्य जो भी 12,460 शिक्षक की अपडेट होगी आपको समय समय पर दी जाएगी।